हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिटी EQ के बारे में, जो कि है स्लेट डिजिटल की तरफ से। जानेंगे हर एक चीज़ के बारे में जो कि ये वाले इन्फिनिटी EQ में आपको मिल जाता है। सो देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे मैंने एक ट्रैक इंपोर्ट करके रखा है सेशन में, और उसके ऊपर मैंने ये प्लगइन इन्फिनिटी EQ जो कि है स्लेट डिजिटल की तरफ से, उसे मैंने लोड करके रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि स्लेट डिजिटल एक सब्सक्रिप्शन बेस प्लान है, जिसके अंदर आपको मंथली कुछ अमाउंट पे करना होता है, जो कि काफ़ी मिनिमम है। जो कि फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए $10 एंड देन उसके बाद $15 आपको पे करने हैं। $10 विच इज़ ऑलमोस्ट 750 रुपीज़, एंड देन उसके बाद आपको 1125 रुपये पे करने होंगे। सो काफ़ी अफोर्डेबल प्लगइन है अगर इनकेस आप मंथ वाइज आप अगर उसे पे कर रहे हो तो। और इसके अंदर आपको फर्स्ट मंथ फ्री मिल जाता है। अगर इनकेस आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप आपके डिटेल्स उसके अंदर फिल करके आप ये प्लगइन 1 मंथ के लिए ट्राई कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं। उसमें से ये प्लगइन है। ये प्लगइन, ये इक्वलाइज़र बाकी के स्लेट डिजिटल के इक्वलाइज़र के जैसा नहीं है। ये एक ग्राफिकल इक्वलाइज़र है। बाकी के आपको हार्डवेयर एमुलेशंस मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। सो देखते हैं ये इक्वलाइज़र में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। ये इक्वलाइज़र काफ़ी सिमिलर है, फैब फिल्टर जैसा ही है ऑलमोस्ट, बट फैब फिल्टर एक डायनामिक इक्वलाइज़र है, जिसके अंदर आपको हर एक बैंड के साथ एक कंप्रेशन रेशियो या तो कंप्रेशन का ऑप्शन मिलता है। ये वाले इक्वलाइज़र में ये ऑप्शन नहीं है, बट इसके अलावा बाकी के चीज़ें जो आपको करनी है, जो भी सर्जिकल चीज़ें आपको करनी है ऑडियो के अंदर, वो चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो। ये वीडियो हाउ टू EQ नहीं होने वाला है, EQ कैसे करना है इसके ऊपर नहीं है ये वीडियो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। और इनकेस अगर कल आप स्लेट डिजिटल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये प्लगइन आपके लिए वर्थ होगा या नहीं। अगर इनकेस आपके पास फैब फिल्टर नहीं है तो उसके अलावा ये प्लगइन उसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो वो जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सो मैं यहाँ पे स्टॉक इक्वलाइज़र लोड करता हूँ, और अगर इनकेस आप स्टॉक इक्वलाइज़र में देखोगे आपको लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। लिमिटेड ऑप्शन एज इन यहाँ पे आपको 5 बैंड मिलता है, एंड देन उसके बाद हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो हम लोग इसे 7 बैंड इक्वलाइज़र बोल सकते हैं। सो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ एंड चलते हैं हम लोग इन्फिनिटी EQ पे। एंड देन अगर आप इसके अंदर देखोगे सो आपको कोई भी बैंड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सो इसके अंदर आपको इंडिविजुअल बैंड्स क्रिएट करने हैं, राइट। इसके लिए ये इंटरफेस काफ़ी प्लेन है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पे ऊपर की तरफ आप जितना ऑडियो आप बूस्ट करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वो लेवल्स बता रहे हैं। सो +12 तक है। अगर इनकेस आप उसके भी ऊपर जाओगे सो आप अप टू +36 dB तक साउंड बूस्ट कर सकते हो। और सेम चीज़ आप नीचे की तरफ भी कर सकते हो, जो कि ये 0 के नीचे आप ऑडियो को कम कर सकते हो अप टू -36 dB। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका अराउंड 50 हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज। सो आपको यहाँ पे बेसिक 20 से लेके 20 किलोहर्ट्ज दिखाई दे रहा है, बट आप उसके आगे 30K तक चले जा सकते हो। सो नीचे की तरफ आप सब फ्रीक्वेंसीज में आप 10 हर्ट्ज तक जा सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे प्रीसेट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो काफ़ी कुछ अच्छे प्रीसेट्स है इसके अंदर, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रीसेट्स है इफ़ेक्ट्स में। सो आप इसके अंदर जाके प्रीसेट्स लोड कर सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ मुझे यहाँ पे नोटिस हुई कि अगर इनकेस मुझे रीसेट करना है किसी भी प्रीसेट को तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है। सो जो भी अगर इनकेस आपने प्रीसेट लोड किया होगा और उसके ऊपर आप यहाँ पे जो रीसेट ऑप्शन है, रीसेट ऑल, ये दबाओगे तो वो सिर्फ वो वाले प्रीसेट को रीसेट करेगा। यहाँ पे जैसे दिखा रहा है नो प्रीसेट सिलेक्टेड, ये ऑप्शन नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट। सो वो केस में आपको प्लगइन क्लोज करके रीस्टार्ट करना होता है। इन केस आपको वो जो भी आपने प्रीसेट क्रिएट किया है उसको सेव करना हो तो वो केस में आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे राइट में ऊपर की तरफ आपको अंडू ऑप्शन मिलता है, अंडू एंड रीडू। रीसेट ऑप्शन है। प्लगइन को आप AB कर सकते हो। अगर इनकेस आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो सो आप वो चेंजेस को AB करके सुन सकते हो कि प्रीवियस चेंज और अभी वाले चेंज में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद में यहाँ पे हाइट स्पेक्ट्रम एनालाइज़र। सो जो भी ऑडियो आप जब भी प्ले करोगे ये प्लगइन के थ्रू,
सो वो आपको जो भी ऑडियो आप प्ले कर रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी एनालाइज आपको करके दिखाएगा ये वाले प्लगइन में। देन उसके बाद में उसे आप रीसेट भी कर सकते हो क्योंकि ये फ्रीज़ हो जाता है, एंड देन फ्रीज़ करने के बाद उसे आपको रीसेट करना है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में हाइड टूल टिप्स का ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर मैं इसे बंद करूं तो जहाँ पे भी मैं कर्सर लेके जाऊं तो वो ऑप्शन मुझे कर्सर बेसिकली मुझे बताएगा नहीं कि वो चीज़ पर्टिकुलर क्या है। देन ये वाला ऑप्शन है मैक्सिमाइज प्लगइन का। सो इसे अगर मैं इसे प्रेस करूं तो ये प्लगइन कम्प्लीटली मैक्सिमाइज हो जाएगी। और एक प्लगइन का ये अच्छा पार्ट है कि ये 4K स्क्रीन को सपोर्ट करता है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में मीटर मिल जाएगा, एंड देन उसके नीचे है लेवल कम ज़्यादा करने के लिए मास्टर गेन जिसे मैं बोल सकता हूँ। सो ये मिनिमम -36 dB तक जा सकता है एंड +36 dB तक जा सकता है। और मैं इसे डबल क्लिक करूँ तो ये 0 पे सेट हो जाएगा। देन इसके अंदर बाईपास करने का ऑप्शन है बीच में सेंटर में। नीचे की तरफ है लेफ़्ट राइट। सो अगर आपका ऑडियो स्टीरियो है तो लेफ़्ट में क्या सुनाई दे रहा है वो सुनने के लिए आप इसे लेफ़्ट में लेके जाओगे, राइट में क्या आ रहा है ऑडियो सुनने के लिए आप इसे राइट में लेके जाओगे। डबल क्लिक करोगे तो सेंटर पे वो आ जाएगा 0% पे। सेम चीज़ ऑडियो के मिड में क्या प्ले हो रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो मिड में क्या प्ले हो रहा है वो मुझे सुनाई देगा। सेम चीज़ विथ साइड डबल क्लिक करूँगा तो सेंटर पे सेट हो जाएगा। देन यहाँ पे बैंड पास ओनली एंड ग्लोबल कर्व। सो बैंड पास आपको क्या दिखाएगा, जो भी फिल्टर्स आप इसके अंदर यूज़ करोगे सो इंडिविजुअल फिल्टर्स के आउटपुट कर्व ये आपको दिखाएगा। बट ग्लोबल कर्व में आपको कम्युलेटिव जो भी आप फिल्टर्स यूज़ कर रहे हो उसका एक कम्युलेटिव कर्व आपको यहाँ पे शो करेगा। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे ये एक ऑप्शन ऐड किया है, देन यहाँ पे ये सो जैसे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे वैसे वो फ़िल्टर अप्लाई कर रहा है। सो अगर इन केस मैं बैंड ओनली करूँ सो आप देख रहे हो ये सिंगल बैंड का एक कर्व है, देन ये वाले बैंड का एक कर्व एंड देन ये वाले बैंड का एक कर्व। बट ये तीनों का कम्युलेटिव कर्व मुझे अगर देखना है सो मैं ग्लोबल कर्व पे क्लिक करूँगा। सो बेटर है हम लोग इसे ग्लोबल कर्व पे रखते हैं। इसे अगर मुझे तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे माउस बटन क्लिक करके लेफ़्ट हैंड साइड वाला बटन ड्रैग करके मैं तीनों को सिलेक्ट करूँगा एंड देन कीबोर्ड पे अगर मैं डिलीट दबाऊँ तो ये डिलीट हो जाएगा, राइट। अगर मैं माउस कहाँ पे भी लेके जाऊँ ये वाले इंटरफेस पे, सो अगर मैं 0 लाइन के नीचे जा रहा हूँ, लेफ़्ट में जाऊँ तो मुझे हाई पास फ़िल्टर मिल रहा है, राइट में जाऊँ तो मुझे लो पास फ़िल्टर मिल रहा है, बीच में जाऊँगा तो मुझे बेल टाइप फ़िल्टर मिल रहा है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जाऊँ तो मुझे लो शेल्फ मिल रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे जाने के बाद मुझे हाई शेल्फ मिल रहा है। सो आपको जस्ट वहाँ पे जाना है और वहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड देन वहाँ पे वो फ़िल्टर आ जाएगा, राइट। सो इसे मैं क्लोज़ करता हूँ एंड देन सेंटर में हम लोग यहाँ पे एक बेल टाइप फ़िल्टर क्रिएट करते हैं। सो डबल क्लिक करके मैंने इसे क्रिएट किया और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। सो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ग्रैब करके ऊपर नीचे लेके जा सकता हूँ जिससे ऑडियो का लेवल में बूस्ट या तो कट कर सकता हूँ, राइट। इवन मैं सेम चीज़ ये इसके साथ भी कर सकता हूँ ये वाले पॉइंट के साथ। बट ये जब आप मूव करोगे सो ये सेम पाथ में मूव नहीं होगा, ये लेफ़्ट राइट मूव होने के चांसेस ज़्यादा है। सेम चीज़ है, जो फ्रीक्वेंसी को आपने बूस्ट किया वो फ्रीक्वेंसी से भी ये शिफ्ट हो सकता है। सो ऑलवेज़ बेटर कि आप इसे पकड़ के रख के एंड देन ऊपर नीचे मूव करें। अदरवाइज़ अगर आप लेफ़्ट राइट में भी मूव करोगे तो ये इसका डीबी लेवल चेंज करेगा, राइट। देन अगेन ये वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे आपको डॉट्स दिखाई देते हैं जिनका काम अलग अलग है। सो अगर इन केस हॉरिजॉन्टल पे जो डॉट है उसको अगर मैं मूव करूँ तो आप इसका क्यू जो कि फ़िल्टर है उसको नैरो और आप इसे ब्रॉड कर सकते हो। सेम चीज़ आप इसके पॉइंट के ऊपर लेके जाके अगर माउस व्हील भी ऊपर नीचे मूव करोगे तो ये सेम इफेक्ट आपको मिलेगा, राइट। एंड देन अगर वर्टिकल पे जो आपको डॉट दिख रहा है उससे आप अगर मूव करोगे तो ये आपका जो कर्व है उसका स्लोप कम ज़्यादा करेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 dB पर ऑक्टेव पे सेट है। अगर मैं इसे मूव करूँ ऊपर सो आप देखोगे ये कर्व काफ़ी स्टीफ होते जा रहा है। सो मैक्सिमम आपको 120 dB पर ऑक्टेव इतना स्टीफनेस मिलेगा ये वाले ऑप्शन में। सो आपको जितना चाहिए आप उसे उतना रख सकते हो, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है। सो एक बार उसे लॉक कर दिया तो आप इसके अंदर कुछ चेंजेस कर नहीं पाओगे। देन इसके अंदर लिंक का ऑप्शन है। सो अगर इनकेस आपने और एक यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किया है, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट किया है, सो नाउ
आप इंडिविजुअल इसे मूव कर रहे हो, बट लेट से आपको तीनों को एक साथ मूव करना है, तो आप तीनों को सिलेक्ट करोगे, ऑप्शन में जाओगे एंड देन इसे आप लॉक कर दोगे। सो नाउ अगर मैं इसे मूव करूं तो ये दोनों तो ऊपर की तरफ मूव होंगे, बट ये वाला नीचे की तरफ मूव होगा। सो ये 0 के ऊपर वाले जो पॉइंट्स है और 0 के नीचे वाले पॉइंट्स है, ये एक दूसरे के साथ अलग डायरेक्शन में मूव होंगे। सो दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे जा रहा है, एंड देन अगर मैं नीचे ले रहा हूँ सो इनकी वैल्यूज़ दोनों तरफ से कम होते जा रही है, प्लस में और माइनस में दोनों तरफ से कम हो रही है। लेफ़्ट में अगर मूव करूँ तो एक साथ मूव हो रहा है, राइट में मूव करूँ तो एक साथ ये मूव हो रहा है। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसके अंदर, राइट। सो अगर मुझे इसे अगेन डिसेबल करना है, अगेन ये वाला ऑप्शन अगर आपने ऑन कर दिया सो ये हर एक चीज़ हर एक बैंड के साथ अप्लाई होगी। सो मेक श्योर कि देन जब भी आपको इंडिविजुअल फ़िल्टर को चेंज करना है या तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो आपको अगेन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसे ऑफ करना होगा, पॉइंट्स को लिंक आउट करना होगा। देन उसके बाद है यहाँ पे स्टीरियो मोड ऑप्शन। सो आपको ये वाला पॉइंट या तो ये फ़िल्टर पर्टिकुलरली लेफ़्ट राइट स्टीरियो में यूज़ करना है या तो मिड साइड टेक्निक में यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मिड साइड एंड लेफ़्ट राइट टेक्निक क्या है। सो अगर मैं इसे लेफ़्ट राइट में रखूँ और मैं इसे मूव करूँ लेफ़्ट में, सो नाउ अगर आप देखोगे ध्यान से, लेफ़्ट वाला जो पार्ट है उसके लिए ग्रीन फ़िल्टर है एंड देन राइट वाला है उसके लिए रेड है। अगर मैं इसे सेंटर में रखूं तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ऑडियो के लेफ़्ट और राइट दोनों को ही ये वाले पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो कि है 252 हर्ट्ज़ ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, एंड उसको मैंने बूस्ट किया +4.79 dB, राइट। इसे मुझे अगर चेंज करना है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके लेट्स से 5 क्लिक कर रहा हूँ। सो दिस इज़ 5 dB बूस्ट। सो ये दोनों ऑडियो चैनल को, ये वाले इसमें लेफ़्ट एंड राइट दोनों को भी 5 dB से बूस्ट कर रहा है, लेफ़्ट चैनल को भी राइट चैनल को भी, राइट। सो ये स्टीरियो में ऐसे काम कर रहा है। अगर इनकेस आपका मोनो ऑडियो है तो ये चीज़ काम नहीं करेगा वो केस में, राइट। ऑडियो स्टीरियो होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स से अगर इसे मैं लेफ़्ट में मूव करूँ, सो आप देख रहे हो राइट वाला जो कर्व है वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि वो परसेंटेज लेफ़्ट में बढ़ रहा है, राइट में कम हो रहा है। इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है 252 हर्ट्ज़ वो सिर्फ लेफ़्ट वाले चैनल में 5 dB से बूस्ट होगी। डिपेंड कि मैं कितना परसेंट यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, राइट। इसके अंदर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आप लेट से मैं 100 तक गया, राइट, लेफ़्ट 100% से मैंने बूस्ट किया है, सेम टाइम पे राइट वाला सिग्नल फ्लैट है। यहाँ पे राइट वाला सिग्नल बूस्ट नहीं हो रहा है। बट इन केस इफ़ आई मूव इसके और आगे जा रहा हूँ तो आपने देखा उसने सेम एग्जैक्टली ये वाले फ्रीक्वेंसी पे ही राइट वाले चैनल को डक कर दिया है। सो यहाँ पे ये बूस्ट हो रहा है और यहाँ पे ये कट हो रहा है। सो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि आपको फैब फिल्टर प्लगइन में नहीं मिलेगा। आप इंडिविजुअली उसको कर सकते हो, बट ये सेम सेटिंग के साथ, जैसे कि यहाँ पे जितना इजी वे में आप कर सकते हो वो आपको ऑप्शन फैब फिल्टर में नहीं मिलेगा, राइट। सो मैं इसे रख देता हूँ 100 पे और एल्स मैं इसे सेट करता हूँ 0 पे। लेट्स से मैं ऑडियो में आपको सुना के भी दिखाता हूँ। मैं इसे फ़िलहाल बंद करता हूँ एंड देन ये वाले ऑप्शन को भी, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, सो मैं इसे बंद कर रहा हूँ एंड देन हम लोग ऑडियो को सुनते हैं। लेवल्स में कम कर देता हूँ। राइट, सो स्टीरियो इफ़ेक्ट जनरेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वाला ऑप्शन, ओके। देन उसके बाद चलते हैं मिड साइड टेक्निक में। सो मिड साइड में बेसिकली क्या होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि स्टीरियो में एक मिड सिग्नल होता है और एक स्टीरियो सिग्नल होता है। सो बेसिकली दोनों लेफ़्ट राइट सिग्नल का कॉम्बिनेशन मिलके जो भी फ्रीक्वेंसी सेंटर में प्ले हो रही है उसे हम लोग मिड सिग्नल बोलते हैं। और जो चीज़ें आपने सिर्फ राइट या लेफ़्ट में पैन की है, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ़्ट और मे बी वॉट एवर परसेंटेज जो कि 50% से ज़्यादा हो लेफ़्ट एंड राइट में, सो वो केस में वो ऑडियो को हम लोग, वो वाले फ्रीक्वेंसीज़ को, वो वाले ऑडियोज़ को हम लोग साइड इंफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। सो अगर इन केस मैं अभी यहाँ पे साइड पे अगर मैं इसे बूस्ट करूँ तो ये क्या कर रहा है, साइड वाले सिग्नल को ही पर्टिकुलर ये फ्रीक्वेंसी को
बूस्ट कर रहा है। सो अगर मैं अभी प्ले करूँ, इससे और अच्छे तरीके से समझना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लगइन का सिर्फ ओनली साइड ऑप्शन में ऑन कर रहा हूँ। सो आपको जो साइड में ऑडियो है वही अभी सुनाई देगा। सो ये केस में अगर मैं अभी प्ले करूँ, सो ये साइड ऑडियो है जो कि अभी दोनों मिड एंड साइड में दोनों इक्वली बूस्ट हो रहा है। बट नाउ मैं इसे सिर्फ साइड में मूव कर रहा हूँ। सो नाउ ये अभी सिर्फ साइड वाले फ्रीक्वेंसीज को ही बूस्ट कर रहा है। This is only in mid. ये मिड वाला सिग्नल है। अगर इनकेस आपको पता नहीं है मिड साइड बेसिकली क्या है, सो काफ़ी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो, आपका म्यूज़िक प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपने गाना बनाया, सो मिड एंड साइड टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल रहती है मिक्सिंग स्टेज में। अगर इनकेस आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करो। अगर इनकेस आपको लग रहा है कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। सो इसे मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। देन उसके बाद है यहाँ पे फ़िल्टर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, जो कि है हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बेल टाइप फ़िल्टर। बट अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, आपको हर एक टाइप के फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, हाई पास, लो पास, हाई शेल्फ, लो शेल्फ एंड बेल टाइप, राइट। सो अगेन इसको आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन अगेन लास्ट वाला ऑप्शन है जिससे आप इसे क्लोज कर सकते हो, राइट। सो वो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अगेन और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके अंदर आपको ये हेडफोन वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जिससे आप प्लगइन जो भी फिल्टर है उसको आप आइसोलेट करके सुन सकते हो। सो जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी आपको सुनना है या तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को नॉच करना है, सो वो टाइम पे ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। सो मैं सुना देता हूँ अगेन। मिड मोड से हटा के मैं इसे सेंटर में रख देता हूँ, डबल क्लिक, राइट, एंड प्ले कर रहा हूँ। होपफुली आप स्टूडियो मॉनिटर या तो एक अच्छे से स्टूडियो क्वालिटी हेडफोन्स पे ये सुन रहे हो, तब जाके आपको अच्छा सा साउंड सुनाई देगा। अदरवाइज जो भी लो फ्रीक्वेंसीज है बिलो 20 हर्ट्स और मे बी अबाउट 20 किलो हर्ट्स आपको अच्छे से सुनाई नहीं देंगे। सो जब भी आप ये प्लगइन यूज़ कर रहे हो, सो बहुत बार हर एक पॉइंट पे जाके आपको पॉइंट्स प्लॉट करना बहुत बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो वो केस में ऑलवेज़ बेटर कि आप एक प्रीसेट बना लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है एक प्रीसेट जिसका नाम दे दिया मैंने 7 बैंड। सो अगर मैं इसे लोड करूँ, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स प्लॉटेड है और जो भी ऑप्शन मुझे चाहिए, जो भी फ़िल्टर मुझे चाहिए, मैं क्विकली उसे यूज़ कर सकता हूँ। मुझे जस्ट वहाँ पे जाना है, डबल क्लिक करना है और वो वाला फ़िल्टर ऑन हो चुका है। सो यहाँ पे जैसे कि हाई पास फ़िल्टर है, ये अभी ऑन हो चुका है। इसके अंदर आपको स्लोप कम ज़्यादा करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 24.1 dB पर ऑक्टिव पे ये सेट है, जिसे मैं कम करके 120 dB पर ऑक्टिव पे सेट कर सकता हूँ। एंड देन आप इसे मूव भी कर सकते हो। सो ये उसका जो कर्व है वो कम होते जाएगा एंड देन यहाँ पे वो ही कर्व स्टीफ होते जाएगा। सो आप देख सकते हो 120 dB पर ऑक्टिव। सुना के दिखाता हूँ मैं एक बार आपको अगेन। सो आई गेस बिलो 36 हर्ट्स मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सो अगर इन केस ये ऑडियो को मास्टरिंग के केस में अगर मुझे अगर लो फ्रिक्वेंसीज कट करना है तो मैं इसे 36 और मे बी 34 हर्ट्स पे सेट करके छोड़ सकता हूँ, और मे बी 32 हर्ट्स पे। सो मैन्युअली सेट करने के लिए मुझे जस्ट डबल क्लिक करना है एंड देन 32 हर्ट्स। राइट,
अगर इन केस ऑडियो में चेंजेस लग रहा है आपको, सो बेटर है कि आप जो स्लोप है उसे आप थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दो। इतना भी स्टीफ होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर जितना आप स्टीफ करोगे वो वहाँ पे रिजोनेंस ऐड करेगा और जिसके वजह से ऑडियो का जो लो एंड है वो हल्का सा अलग साउंड करना स्टार्ट करेगा। राइट, सो मैं इसे मूव कर दूंगा यहाँ पे लेफ़्ट में। सो बेसिकली हमारा ये लेक्चर नहीं है मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर, सो हम लोग जस्ट देखने वाले हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी अगर इन केस मैं स्टीरियो मोड में जाऊँ, सो मैं मिड एंड साइड में जाके साइड इन्फो ये वाले पर्टिकुलर फ़िल्टर को साइड मोड में रखूँगा एंड देन उसके बाद मैं एक चीज़ करूँगा कि साइड में जो भी लो एंड है उसे कट करूँगा। सो बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन होती नहीं है साइड में लो एंड की तरफ। सो मैं इसे डालूँगा स्टीरियो मोड में, साइड में इसे सेट करूँगा एंड देन मैं अभी इसे आपको सुना के बताता हूँ। हाँ एंड बूस्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो ये वाले फ़िल्टर को मैं ऑन कर देता हूँ और इसे मैं चेंज कर देता हूँ हाई शेल्फ एंड देन इसे मैं चेंज करके साइड मोड में डाल के साइड में ही मैं फ्रीक्वेंसीज़ को बूस्ट कर रहा हूँ। सो ये टेक्निक है, बहुत बार मास्टरिंग में यूज़ होती है। जिससे ऑडियो आपका और वाइड सुनाई देगा। राइट, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि मिड में ज़्यादा कुछ है नहीं साइड इंफॉर्मेशन में और ऑलरेडी ये गाना काफ़ी वाइड है, सो इतना इफेक्ट वो ऐड नहीं कर रहा है, बट स्टिल इट मेक्स डिफरेंस। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे देख ली, एक्सप्लेन कर ली। अगर आपको ये प्लगइन पसंद आई है सो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना क्या चीज़ें आपको पसंद आई है, क्या नहीं पसंद आई है, और आप क्या सोचते हो सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में। क्या ये सब्सक्रिप्शन लेना एक बेटर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मिक्स एंड मास्टर माय बॉलीवुड सॉन्ग। बाय।